हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और भरपूर सावन एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, सावन में जितना फ़ायदा सावन के सोमवार को शिव जी की पूजा उपासना से मिलता है, उतना ही ज़्यादा सावन के महीने में शनि देव की उपासना से भी फल प्राप्त होते हैं। शनि देव और शिव जी का संबंध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिव जी शनि देव के गुरु हैं और जब हम गुरु की स्तुति करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो शिष्य खुद ब खुद प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा सावन में अगर आप शनि देव की पूजा आराधना करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं। सावन का शनिवार अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अगर आप सावन में शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी रुपया पैसा की कमी नहीं होती है। इसके अलावा अकाल मृत्यु का भय भी आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए टल जाता है। सावन के शनिवार के उपयोग बहुत ही दुर्लभ है और सावन के शनिवार को देखा जाए, आप अगर एक शनिवार भी शनि देव की पूजा उपासना करते हैं तो उसका फल आपको पूरे साल मिलता है। इसलिए सावन के शनिवार के बहुत ज़्यादा महत्व है। सावन का महीना देखा जाए दोस्तों तो जल तत्व का महीना माना जाता है, क्योंकि सावन में जल के अलावा बाकी सभी तत्व, अग्नि, वायु, पृथ्वी, सभी तत्व कमज़ोर होते हैं और इनके कमजोरी का पता हमें अपने शारीरिक रूप से चलता है और जिसकी वजह से हमारा मन, पाचन तंत्र, स्नायु, नर्वस सिस्टम की जो है समस्या रहती है। अगर किसी के कोई समस्या नहीं भी होती है तो इस महीने आप देखिएगा आपके भोजन को पचने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा सिर में बिना वजह का दर्द भी होता है। आप कितने भी अपने सर का जो है मतलब अच्छा ध्यान रख लें, आप जो है उसमें सर में बाल तेल लगाते हो, कितनी भी उसकी अच्छी रखें, परंतु दर्द हर हाल में आपके होता ही होता है। इसी प्रकार से सांस लेने की समस्या, मतलब हर हाल में हमको इन समस्याओं का सामना करना ही होता है। इसकी वजह से वायु तत्व के स्वामी शनि देव को मजबूत करने के लिए सावन के महीने में शिव जी के साथ शनि देव की पूजा आराधना का भी विधि विधान बना है। स्वास्थ्य और मन की समस्याओं से हम मुक्ति पा जाते हैं अगर शनि देव की पूजा करते हैं। इसलिए कुछ मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज़रूरी होता है और कुछ सावधानियाँ रखना भी हमें बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें स्वास्थ्य और मन की समस्याएं नहीं होती हैं। सावन के महीने में शनि देव की पूजा उपासना करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। सावन में आमतौर पर हर प्रकार की ऊर्जा कम कार्य करती है, फिर चाहे वो आपका वायु तत्व हो या अग्नि तत्व या भूमि तत्व, हर प्रकार की ऊर्जा कम कार्य करने की वजह से इंसान को स्वास्थ्य और धन की समस्याओं का सामना करना ही करना पड़ता है। आपने देखा होगा सावन के महीने में बहुत सारे लोगों का मन अस्थिर होता है, उनके मन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व चिंता जो है उनको ग्रसित कर लेती। इसके अलावा धन की समस्या अधिक सावन के महीने में देखी गई है। हर शनिवार के दिन अगर आप सावन में शनि देव की उपासना करते हैं तो उसकी वजह से आपको धन संपत्ति का फ़ायदा मिलता है। आपके पास अगर धन का आगमन नहीं होता है तो धन का आने की शुरुआत शुरू हो जाती है। इसीलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहा जाता है। अगर आप सावन में सिर्फ शनि देव की पूजा करें तो उसकी वजह से आपको वर्ष भर शनि देव की पूजा उपासना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सावन के शनिवार अपने आप में ही विशेष फलदायी होते हैं, वह विशेष महत्व देते हैं।
अगर आप शाम के टाइम पीपल के वृक्ष के नीचे निकट जा करके वहाँ पर एक सरसों के तेल का बड़ा दीपक, थोड़ा आकार में बड़ा हो, और उसमें जो है आप सरसों का तेल का एक बड़ा दीपक ले जा करके पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और पहले वहीं पर बैठ के शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। तत्पश्चात उसके पश्चात में ही आप शनि देव के मंत्र ओम शं शनिचराय नमः का जाप यदि आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद में मंत्र जाप करने के बाद में किसी व्यक्ति को भोजन कराएं अथवा भोजन कराने भर के या भोजन करने भर के आप उसको जो है पैसे दें। इससे आपके पास शनि देव के साथ में शिव जी की भी कृपा होगी और साथ में आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो निरंतर एक बारंबारता एक जो है फ्रिक्वेंसी लेके चली आ रही होंगी उनका आना ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन आप शाम को काले तिल से नीम की लकड़ी से अगर हवन करते हैं और आप कुल मिलाकर 108 बार शनिवार के दिन शाम को जब हवन करें तो 108 बार आहुति गिन करके दें और आपको उसमें मंत्र बोलना होगा ओम शं शनिचराय स्वाहा, ओम शं शनिचराय स्वाहा। और ऐसा 108 बार करने के बाद काली चीज़ का दान करें। देखिए काली चीज़ कुछ भी हो सकती है, आप लोहा भी दान कर सकते हैं, कपड़ा भी दान कर सकते हैं, एक काली रुमाल का दान कर दीजिए अथवा आप एक काले छाता का दान कर दीजिए। कोई भी काली वस्तु, उसके आकार से मतलब नहीं है ना ही उसकी आप काले जामुन भी दान कर सकते हैं, मतलब उसके आकार से उसके जो है वजन से कोई मतलब नहीं। कोई भी चीज़ अगर आप काला दान करते हैं तो उसके हवन के बाद काली चीज़ों का दान करने के बाद आपको संपत्ति का रुपया का हर हाल में फ़ायदा होता ही होता है। और ये कार्य मैंने खुद भी जो है कई साल पहले किया था, जिसके बाद में हमको काफ़ी समस्याएं जो हमारे जीवन में आ रही थी वो ख़त्म हुई और इसके अलावा भी हमें बहुत फ़ायदा मिला था। और हमने अगर देखा जाए काले के नाम पर एक चक्कू का दान किया था, वो भी मंदिर में। और आपको यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप एक मंदिर में जा कर के शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा दें या वहाँ कोई पुजारी हो तो उसको दे दें। अक्सर क्या है शनिवार के दिन लोग काली चीज़ें लेने से कतराते हैं, कहते हैं हम नहीं लेंगे, तो आप मंदिर में जाकर भी वो वस्तु किसी को दे सकते हैं या शिव जी को चढ़ा दीजिए या किसी को दे दीजिए, तो उससे आपका दान भी हो जाएगा, साथ में सही जगह वो चीज़ चली भी जाएगी। इसी प्रकार के सावन में अनेक बहुत से, अगर आप सावन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, उसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ओम नमः शिवाय हो या हनुमान चालीसा हो, उसके बाद आपको हर हाल में शनि देव का मंत्र जाप करना ही करना है, किसी भी हाल में शनि देव को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सावन के महीने में शनि देव की पूजा उपासना अपने आप में आपके जीवन के कष्टों का भी निवारण करती है। यदि आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो उस स्थिति में भी शनि देव की पूजा उपासना बहुत फलदायी होती है। सावन में शाम के टाइम सायकाल जब सूर्य अस्त हो गया हो, रात आने को हो, तभी आप जो है शनि देव की जो है पूजा उपासना करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदे होंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर नए आए हो तो, और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। तो राधे राधे गाइस, ओम नमः शिवाय।